पिछड़े सरकार से नाराज क्यों? तो सर ये कह रहा हूँ कि केंद्र में स्टेट में फ़र्क क्यों है? हाँ, मैं बताता हूँ। अगर केंद्र कोई गलती कर दे या कोई वहाँ कोई अन्याय हो रहा हो तो क्या स्टेट को भी वहाँ न्याय करना चाहिए? केंद्र में सरकार सर आपकी है, तो आप मान रहे हैं गलती करके सरकार ने? आपको क्या दिक्कत है ये बताओ। नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं सर। बैकवर्ड के पूरे जो बैकवर्ड है ओबीसी है पूरा का पूरा, उसको पूरे को दिक्कत है। और इसलिए भी है कि जो आपने कहा कि केंद्र गलती कर सकता है, तो ये भी एक बड़ी बात आपने कही है कि भी केंद्र सरकार से गलती हो गई है। तो आपको लगता है कि जो केंद्र में जो थिंक टैंक है बीजेपी का, सरकार का, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, सोच नहीं पा रहा? सर्वेश जी, आप मुझे एक बात बताएं। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस पे काम कर रही है। ईमानदारी से बताना सर, आपको लगता है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति ले रहा है हरियाणा में? मैं ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी तक सबके अंतिम व्यक्ति तक हो सकता है कि जितनों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है। सर प्रयास तो है, ले रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से जो वंचित जो लोग थे उन तक अभी जा रहा है, और अब भी और प्रयास है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार इस बात पे जो कार्य कर रही है। सरकार सर चिंता बहुत करती है। चिंता सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भी करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, लोग कहते हैं 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। चिंता हो रही है, धरातल पे नहीं हो रहा काम। कुलदीप बिश्नोई हैं आदमपुर के विधायक, कांग्रेस के विधायक है, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और ये भी ट्वीट किया था, सीएम साहब ने भी ट्वीट किया कि देखिए ये मिलने आए थे समस्याओं को लेकर, मैंने उनके सामने तुरंत अधिकारियों को फ़ोन भी कर दिए। सोनाली फोगाट को बड़ी तकलीफ हुई थी उनके मिलने से, उन्होंने अपना डाला भी था वेब पे, सोशल मीडिया पे कि भाई कुलदीप बिश्नोई मिल रहे हैं, मैं दिल्ली छोड़ के हल्के में आई हुई हूँ, तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी। तकलीफ उनकी जायज़ थी। कोविड को लेके भी लोग शक करते हैं बीजेपी के ऊपर। वो इसलिए करते हैं कि पहले ये कहा गया कि भाई एकदम से ग्राफ बढ़ गया, वो टेस्टिंग में जो आपका डाटा का जो इधर उधर होता है मामला कि टेस्टिंग ज़्यादा होंगी तो डाटा इंक्रीज़ कर जाएगा, फिर डाउन कर जाएगा। अब लोगों को लगा, आपकी पार्टी को लगा कि यूपी में स्थिति ख़राब हो रही है, रैलियाँ करवानी चाहिए। रैलियाँ करवाने के लिए माहौल तैयार होना चाहिए, और माहौल तैयार होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि डाटा नीचे आ जाए, जो फिगर है कोविड की वो नीचे आ जाए। इसके प्रयास हो रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गंगवा साहब, पिछड़ा के नेता आप, पार्टी के कर्णधार भी आप, लेकिन पिछड़े सरकार से नाराज क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सरकार में नाराज है या नहीं है, इसका पैमाना प्रजातंत्र के अंदर वोटिंग के टाइम पे आता है। अभी पहले भी दिख जाता है सर। अभी आपके बीच में अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुआ है, और बाई इलेक्शन के अंदर आप देखिए किसान आंदोलन और तमाम चीज़ों के बावजूद जो बाई इलेक्शन हुआ, आपने इम्पोर्ट किया कैंडिडेट, आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था वहाँ से लड़ने के लिए। आप मेरी बात तो पूरी होने दो सर्वेश जी। मैं ये कहता हूँ कि अभी जो चुनाव हुआ है एलनाबाद का, आप आंकड़े उठा करके देखिए, जो बैकवर्ड बाहुल गांव थे उसमें एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं। कहो तो मैं, क्योंकि मेरी खुद वहाँ ड्यूटी थी, मैं अलग अलग गांव भी आपको गिना सकता हूँ। धोड़पालिया गांव है, बैकवर्ड बाहुल गांव है, एक गांव के अंदर 532 वोटों से जीते। सर उसका फैक्टर अलग था, वो जो बैकवर्ड ने आपको वोट दिया वो फैक्टर अलग था, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा नाराजगी है, और खास करके ओबीसी का इसलिए है कि जो क्रीमी लेयर का जो चक्कर पड़ रहा है उसमें सरकार को ऐसा लगता है कि वो बैकवर्ड के फेवर में नहीं है। सर्वेश जी, आप मुझे एक बात बताएं। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस पे काम कर रही है। जितनी भी सरकारें अब तक रही है, अब तक बैकवर्ड क्लास के साथ अन्याय होता रहा है, और जब भी कोई सब इंस्पेक्टर की, कोई क्लर्क की, कोई और इंस्पेक्टर की कोई भर्ती होती थी, कोई एचपीएससी की कोई भर्ती होती थी, तो एक लाइन नीचे लिख दिया जाता था कोई 2-3 कैंडिडेट दे करके कि योग्य उम्मीदवार ना पाए जाने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। ये ऐसी पहली सरकार है जिसके अंदर जितने पद होते हैं वो सारे के सारे भरे जाते हैं। और आप देखिए गांव के अंदर, शहर के अंदर, जो गरीब से गरीब आदमी है, जिसको शहर के अंदर एमसी तक नहीं जानता, गांव का कोई सरपंच तक नहीं जानता, गरीब आदमी है, योग्य है, तो उसने अपनी योग्यता के आधार पे सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बनाने का काम किया है। आप जो बात करें क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर के अंदर पहले जो 6 लाख रुपए यहाँ है,
और उसमें ये है कि 6 लाख रुपए से जो नीचे इनकम वाले हैं, अभी आप सवाल करोगे, उससे पहले मैं कह देता हूँ, आप कहोगे जी 4th क्लास की भी आजकल 6 लाख हो जाती है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के होने के नाते मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि केंद्र में स्टेट में फ़र्क क्यों है? हाँ मैं बताता हूँ, अगर केंद्र कोई गलती कर दे या कोई वहाँ कोई अन्याय हो रहा हो तो क्या स्टेट को भी वहाँ अन्याय करना चाहिए? केंद्र में सरकार सर आपकी है, तो आप मान रहे हैं गलती करके सरकार ने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो पहले उस वर्ग को मिलना चाहिए, उस तबके को मिलना चाहिए जो गरीब आदमी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी भी इस बारे में अनेक बार बात हुई है, उन्होंने बड़े डिटेल से मुझे भी बताया कि जिस दिन भी 6 लाख रुपए के अंदर एक भी कैंडिडेट यूं हो गया भाई योग्य उम्मीदवार इसमें नहीं पाया गया, उसी दिन इसको सीमा को बढ़ा दी जाएगी। लेकिन 8 लाख 10 लाख वालों से पहले अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख से नीचे वालों को मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है, ये बताओ। नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं सर, बैकवर्ड के पूरे जो बैकवर्ड है ओबीसी है पूरा का पूरा, उसको पूरे को दिक्कत है। और इसलिए भी है कि जो आपने कहा कि केंद्र गलती कर सकता है, तो ये भी एक बड़ी बात आपने कही है कि भी केंद्र सरकार से गलती हो गई है। तो आपको लगता है कि जो केंद्र में जो थिंक टैंक है बीजेपी का, सरकार का, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, सोच नहीं पा रहा? देखिए, केंद्र एक पूरा जो है वो देश का मामला होता है, और यहाँ पर एक जो स्टेट का है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हिसाब से होता है। और केंद्र के अंदर तो और भी अलग अलग जो है हो सकता है कोई ज़्यादा जातियाँ भी इसके अंदर आ रही हो बैकवर्ड क्लास के अंदर, और यहाँ का अलग मामला है। दूसरा सर, आपने कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। ईमानदारी से बताना सर, आपको लगता है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति ले रहा है हरियाणा में? देखिए, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है। सर प्रयास तो है, ले रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से जो वंचित जो लोग थे उन तक अभी जा रहा है, और अब भी और प्रयास है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं, हमारी सरकार इस बात पे जो है कार्य कर रही है। सरकार सर चिंता बहुत करती है, चिंता सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भी करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है, लोग कहते हैं 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। चिंता हो रही है, धरातल पे नहीं हो रहा काम। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि क्या अंत्योदय मिल रहा है। अभी जो है हमने अंत्योदय मेले लगाने का काम किया, आपके हाँसी के अंदर भी लगा था ये मेला, और जो अनेक जो गरीब लोग आए 1,80,000 से जिनकी आय कम है, हमारा टारगेट है कि उनको जो 1 लाख से ऊपर 1,80,000 से जो है ऊपर उसको ले जाने का काम करें। इसके लिए जो पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र है, उस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के अंदर कार्य हो रहा है। उसके अंदर टोटल उसके अंदर बायोडाटा जो है लोगों का लिया जा रहा है, और उस दिशा पे बहुत काम हुआ है। मैं ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी तक सबके अंतिम व्यक्ति तक हो सकता है कि जितनों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन बहुत को मिला है जो अब तक की सरकारों के अंदर नहीं मिला, और उस पर बहुत कार्य हुआ है। जितने मिलने की बात जहाँ तक है सर, मेलों की बात है आपने की, मुझे ये तो पता है कि आपने जो राशन बांटे उनके थैलों पे जरूर अच्छे से फ़ोटो थे, मुख्यमंत्री के फ़ोटो बड़े साफ रंगीन फ़ोटो आपके थैलों पे थे। ये चीज़ें तो हो रही हैं, इस पे पैसा बहुत खर्च हो रहा है, बजाय कि धरातल पे पैसा खर्च होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर कोई नई स्कीम लागू करता है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्टेट के लिए, देश के लिए आदर्श होते हैं। उनके फ़ोटो नहीं होंगे तो किसके होंगे? उसमें आपके पार्टी के अध्यक्ष के फ़ोटो भी थे सर, वो सरकार का हिस्सा तो नहीं है? देखिए, कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई कहीं भी एक जगह पे कोई हो सकता है, लेकिन आप अगर ऐसा कहें कि हर जगह पे अध्यक्ष के या पार्टी संगठन के फोटो थे, तो ऐसा नहीं था। एक जगह पे कोई यहाँ भ्याणा जी हैं, वो अपने तौर पे कोई छपा सकते हैं, कोई मैं मेरे हल्के में कोई कर सकता हूँ, कोई और दूसरा हमारा कोई सीनियर कार्यकर्ता है वो भी अपना कोई कार्य कर रहा है तो कर सकता है, उसमें कौन सी बुराई है। लेकिन आप अगर ये कहें कि सरकार की तरफ से तो माननीय मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री जी का, उन्हीं का फोटो था। दूसरी बात सर, पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई हैं आदमपुर के विधायक, कांग्रेस के विधायक है, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और ये भी ट्वीट किया था, सीएम साहब ने भी ट्वीट किया कि देखिए ये मिलने आए थे समस्याओं को लेकर, मैंने उनके सामने तुरंत अधिकारियों को फ़ोन भी कर दिए। किस तरह से लेते हैं, आपको क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता को लेकर वाकई चिंतित हैं या दिखावा था? देखिए, बात चिंतित है या नहीं है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे पिछले 8 साल से लगभग 8 साल हो गए, 7.5 साल हो गए, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इस हाउस के अंदर हूँ, विपक्ष के नाते भी एमएलए में रहा और आज सरकार के अंदर भी हूँ।
चाहे कोई सरकार का एमएलए है चाहे कोई विपक्ष का है, कोई भी कार्य को लेकर के कोई जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, उसकी सुनवाई भी करते हैं और उसको करने का प्रयास भी करते हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं देखा ये विपक्ष का एमएलए है या पक्ष का है। सोनाली फोगाट को बड़ी तकलीफ हुई थी उनके मिलने से, उन्होंने अपना डाला भी था वेब पे, सोशल मीडिया पे कि भाई कुलदीप बिश्नोई मिल रहे हैं, मैं दिल्ली छोड़ के हल्के में आई हुई हूँ, तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी। तकलीफ उनकी जायज़ थी। सोनाली फोगाट हमारी कार्यकर्ता है, लेकिन तकलीफ तो की तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे पक्ष का है विपक्ष का है, ये तो कुलदीप बिश्नोई जी तो एमएलए हैं, कोई आम कार्यकर्ता भी किसी भी पार्टी को मिल सकता है। आपको क्या लगता है सर कि आदमपुर में जितना पैसा लगना चाहिए था, सरकार जितना लगाना चाहिए था, क्या उतना लगा पाई है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और दूसरे लोग कहते रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। केवल कोई आदमपुर की बात को नहीं, आज कोई 90 के 90 हलके हैं, उसमें तमाम हलकों के अंदर समान रूप से विकास हो रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई क्षेत्रवाद की या कोई परिवारवाद की बात नहीं है। हमारा तो नारा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी तर्ज के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं। कोविड को लेके भी लोग शक करते हैं बीजेपी के ऊपर। वो इसलिए करते हैं कि पहले ये कहा गया कि भाई एकदम से ग्राफ बढ़ गया, वो टेस्टिंग में जो आपका डाटा का जो इधर उधर होता है मामला कि टेस्टिंग ज़्यादा होंगी तो डाटा इंक्रीज़ कर जाएगा, फिर डाउन कर जाएगा। अब लोगों को लगा, आपकी पार्टी को लगा कि यूपी में स्थिति खराब हो रही है, रैलियाँ करवानी चाहिए। रैलियाँ करवाने के लिए माहौल तैयार होना चाहिए। माहौल तैयार होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि डाटा नीचे आ जाए, जो फिगर है कोविड की वो नीचे आ जाए। इसके प्रयास हो रहे हैं। ये आम लोगों को नहीं होता, ये मानने कोई जो विपक्षी पार्टियां के लोग हैं वो इस टाइप की बात कर सकते हैं और कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर भारत जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया, ना केवल कोविड को कंट्रोल करने का काम किया, संसाधन जुटाने का काम किया, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हमारी यहाँ की बनी हुई वैक्सीन, एक नहीं दो वैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान की बनी हुई, हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों को भी लगी और हमने बाहर भी भेजने का काम किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। वैक्सीन तो ठीक है सर, वो लगी, लेकिन बीजेपी मैनिपुलेट करती है। रैली करनी है चूंकि, इसलिए डाटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये तो मैंने कहा ना, ये जो बात जो कहते हैं केवल विपक्ष के लोग, उनके पास बेचारों के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात सर, आखिरी सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी बहुत घबराई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए और भाग गए, भगदड़ मच रही है। आप ये भी कह देंगे कि वो मौका परस्त थे, मलाई खा ली, 5 साल फिर निकल गए, लेकिन पसीने तो बीजेपी को आ रहे हैं, मानते? कतई पसीने नहीं आ रहे। लगातार यूपी के अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर जो विश्वास, जो जगह है, जो पूरे देश का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के लेकर के जगह है। निश्चित तौर पर भारी बहुमत से जो है यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब मोदी जी का नाम लेके आप आना चाहते हैं यूपी में, योगी जी से ज़्यादा मोदी जी का नाम चलेगा वहाँ? मोदी जी के नाम से आपको कोई दिक्कत है क्या? मोदी जी, मुझे दिक्कत नहीं है। आपको काम की बात करें सर, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा यूपी में। देश के प्रधानमंत्री है हमारे, और प्रधानमंत्री जी के नाम लेने पे भी ये जो आप सर्वेश जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, जो विपक्ष के लोग कुछ कहते हैं वो इस सवाल आप पूछ लेते हो। ये कोई बात? सवाल तो जनता के होते हैं सर, वो विपक्ष के लोग जनता में हो या किसी के लोग भी हो, जनता के सवाल। देखो, ये देश के प्रधानमंत्री और हमारा जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है। निश्चित तौर पर जिन लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरातल पे जो है पूरा सर्वे करके उसके बाद में काम के आधार पे टिकटें देने का काम और सारी चीज़ें करती है ईमानदारी से। किसी को शक होगा टिकटों का कटने का और का, इस टाइप के लोग कुछ चले गए होंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थी रणबीर गंगवा, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। आप अपने कमेंट्स खोल के लिखिए और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।